So now we are on next type of question. प्यारे दोस्तों आओ बोर्ड पे। थोड़ा सा पहले शुरुआत करूंगा कहानी से। और किसी की कोई प्रॉब्लम? प्यारे दोस्तों अब एनपीओ के चैप्टर में हम टाइप 2 पर आते हैं। बोर्ड पे रहो सारे के सारे। टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों? टाइप 2 के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर देगा रिसीप्ट एंड पेमेंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मैथी भाई कहाँ है? बी इन द क्लास। क्वेश्चन में कौन सा देगा? और कुछ एडजस्टमेंट देगा। क्या देगा? प्यारे दोस्तों अब ये चीज मुझे दी तो मुझे बनाना क्या क्या होगा? मुझे बनाना होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मुझे बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और मुझे बनाना होगा बैलेंस शीट। अच्छा एक बार बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे दिया होगा? तो मेरे को इस साल के खर्चे और इस साल की कमाइयां पता होंगी। और रिसीप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस से बनता है? अब मुझे ये नहीं निकालना कमाइयां क्या है, खर्चे क्या है। खर्चे मुझे पता है। इसमें से आउटस्टैंडिंग और एडवांस को ऐड करके ऐड सेपरेट करके मुझे निकालना कितना पे किया, और इसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस को ऐड सेपरेट करके मेरे को निकालना इस साल के दौरान कितना पैसा आया, चाहे वो इस साल के नाम का था, चाहे पिछले साल का, चाहे अगले साल का। क्या ये समझ आया? तो अब एक्रूअल बेस को किस में कन्वर्ट करना होगा? पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर साइड से जो खर्चा पता चलेगा वो पता चलेगा इस साल का खर्चा। हमने पेमेंट में वो नहीं डालना, हो सकता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो वो भी पे किया हो, अगले साल का एडवांस पे किया हो, तो सब जोड़ जाड़ के पेमेंट में डालना है। क्या इतनी बात आई? तो प्यारे दोस्तों इसका एक पहले शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इसके कुछ कमाई और खर्चों को लेते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट भी कैश बेसिस में उसे कन्वर्ट करते हैं। और हमेशा की तरह इसमें सबसे पहले यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन को। किसको भैया? सब्सक्रिप्शन के। प्यारे दोस्तों जब हम पहला केस कर रहे थे, टाइप 1 कर रहे थे, तो सब्सक्रिप्शन की 4 कहानियों से हमने पूरा कवर किया था। ये टाइप 2 ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और इसमें एक ही कहानी बनती है सब्सक्रिप्शन की। कितनी बनती है? आओ जी बोर्ड पे उस एक कहानी को लेते हैं। सो कौन सा चल रहा है एनपीओ का? टाइप 2। टाइप 2 का सबसे पहले स्टोरी ऑफ सब्सक्रिप्शन। प्यारे दोस्तों अब मुझे क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट देगा जरा देख के बताना किस डेट को दिया। प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में आएगी ना? कितने हजार है? पक्का? प्यारे दोस्तों एडजस्टमेंट में हमारे ये क्या दिया होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या इस साल की कमाई। हमें मिला कितना पता नहीं, हमने अपने अकाउंटेंट से बोला तो उसने हमें एडजस्टमेंट में दिखाया। तो कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा चंदा, दे आर कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पिछला साल होगा 31 दिसंबर 2021 और ये वाला साल 31 दिसंबर 2022। अच्छा जैसा पिछली बार फर्स्ट टाइप में इनर कॉलम में लिखते थे ना, यहाँ झंझट नहीं होता, दैट इज क्वाइट इजी। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग देख के बताओ कितना हजार। इस साल का हमने पूछा भाई किसी ने एडवांस भी दिया, तो उसने बोला सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस। पिछले साल कितना मिला था, अब कितना मिला? प्यारे दोस्तों अब हमें कहता है अकाउंट्स बनाओ। प्यारे दोस्तों कौन कौन से अकाउंट अब मैं बनाना चाहूंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्या? बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करता हूं। प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन अर्न कितना था? ये अर्न है ना? मुझे सब्सक्रिप्शन अर्न चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव चाहिए। इस साल की मिली हो तो भी, पिछले साल की मिली हो तब भी, अगले साल की मिली हो तब भी। रिसीव पैसा कितना आया? अच्छा किसी साल के नाम का, पिछले साल से शुरू करते हैं। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने? मैं यहाँ पे डाल दूं कितने रुपए नहीं दिए थे पिछले साल। ये कब आएंगे? इस साल आने चाहिए या आएंगे? आएंगे। बताओ इस साल की कमाई में जुड़ा होगा क्या? भाई दोबारा सोचो, ये कमाई किस साल की है? पिछले साल की कमाई है। इस साल की कमाई नहीं है। तो इस साल की कमाई में पिछले साल की कमाई थी 3000 जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे? नहीं जुड़े होंगे। लेकिन आएंगे कब? मुझे टोटल रिसिप्ट निकालनी है, क्या करूं? आ रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना दोस्तों दिमाग को। पक्का? इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ, यहाँ पे डाल दो। अब फिर दोबारा सोच के बताना ये किस साल की कमाई है? इस साल की कमाई। मिले क्या?
कमाई है तो इस साल की अर्न में घटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, लेकिन मिले, रिसीव निकालना क्या करो, आ रहा है, आ रहा है। अब पिछले साल के एडवांस बताओ कितने थे, ये कब एडवांस मिला था, कमाई किस साल की थी, इस साल की कमाई है तो इसमें घटा हुआ है जुड़ा हुआ है, लेकिन इस साल मिलेगा तो नहीं दोबारा, रिसीव निकालने क्या कर दो, इस साल के एडवांस बताओ जी, ये किस साल की कमाई है, इस साल की कमाई नहीं है तो अर्न में, लेकिन मिला कब, टोटल रिसीव निकालने क्या करो, 3 और 2 5, 24,000 रुपये। नहीं आया, ये आ गया, ये कहाँ डालो, है ना। अब मेरे दोस्तों दोबारा से सुनो, क्या ये आ गया, एक दूसरा मंत्र है इसका, वो बहुत आसान है, और मंत्र है जेब मंत्र। कौन सा, द मंत्र ऑफ द पॉकेट, तो पॉकेट को पकड़ के रखना, जेब। मेरे दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मुझे देखना कितना जेब में पैसा आया। अब जवाब एक कितना दिया मैं दोबारा से मिटा देता हूं, एक बार नए तरीके से सोचते हैं। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे, कब आएंगे, क्या इस साल जेब में आएंगे, चिल्ला के बोलो ना, यस, तो क्या कर दो, मुझे रिसीव्ड ही चाहिए, जेब को पकड़ लेना। इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने, क्या इस साल जेब में आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, क्या करूं, पिछले साल कितना एडवांस मिला था, इस साल दोबारा आएगा जेब में, आएगा या नहीं आएगा, नहीं बोले तो क्या करूं, इस साल कितना एडवांस मिला, क्या जेब में आया, चिल्ला के बोलो, क्या करूं, आया, किसको पकड़ लेना, यू गॉट द आंसर, कितना आ गया, पक्का, कोई केस नहीं, एक ही बनता है इसमें, सो सिंपल, कीप फास्ट। द नेक्स्ट, अच्छा था, अब आते हैं इसके शानदार क्वेश्चन में। आपका असाइनमेंट ले लूं मैं एक, पास करो, थैंक यू। अब इसके बाद आता है फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, बिल्कुल ध्यान से चलना, इट्स सो इम्पोर्टेंट, सो वंडरफुल, बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे। सो प्यारे दोस्तों, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल 13 ही करना है ना दोस्तों, करके लाई बहन, पहले बोल देती तो पहले उसको करता, अब इसको ही चलने दे। और 9th किसने ट्राई किया, सोनी, क्यों भाया, पिछला वाला करेगा तो अगला वाला छोड़ेगा, ये किसने कह दिया, अच्छा, मैथी 9th हुआ, और आपका पंडित ट्राई ट्राई करते करते ही रह गया। चल अच्छा, पहले नया टॉपिक करेंगे। भैया कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, पहले बोर्ड पे आओ, समझना है इसको। पहला अकाउंट, पहले क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट दिया है, पेज पलट के देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ और क्या दिया है, एडजस्टमेंट नहीं, 93 की बैलेंस शीट भी दे दी। अरे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, दे दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट दी है। अब बताओ क्या क्या बनाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और ओपनिंग वाली या क्लोजिंग, है ना। सो मेकिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन फर्स्ट द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों नहीं बना रहे। अब प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक खास तरीके से रीड करना होगा, उसको ध्यान से पढ़ना।
सो पहला अकाउंट कौन सा प्यारे दोस्तों, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ था भैया, 31 दिसंबर 94। तो ये भी मैं फॉर द ईयर 31 दिसंबर 94 पे बनाऊंगा। बैलेंस शीट पिछले साल की दे रखी है ना, तो बैलेंस शीट दोनों बनाऊं या खाली एक ही बनाऊं, एज ऑन 31 दिसंबर 94, पक्का। अब स्टार्ट कहां से करूं, पहले ऊपर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ विक्टोरिया क्लब फॉर द ईयर 31 दिसंबर 94 एंड बैलेंस शीट ओके एट 94। प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बस बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। पलटना पेज को और सबसे आखिरी में एडजस्टमेंट पे आ जाओ। मिल गई एडजस्टमेंट। 31 दिसंबर 1994 को सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बता दो कितने थे, मिल गए ना। कहाँ डालूं, असेट साइड में, बोर्ड पे आओ सारे के सारे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एक ही बात होती है ना, कितने रुपए रिसीवेबल के थे। अब प्यारे दोस्तों नीचे दो एडजस्टमेंट में कहीं सब्सक्रिप्शन की और कोई एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री करेंगे, एक या चार, दो करेंगे। अब इनकम साइड में देख के बताओ सब्सक्रिप्शन की कमाई कितनी है। मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अर्न दे दी है 94,000। मुझे अर्न चाहिए या सब्सक्रिप्शन रिसीव चाहिए। अब प्यारे दोस्तों पिछले साल का कहां से आएगा डाटा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, दे रखी है। उसकी एसेट साइड में देख के बताओ पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग है क्या, कितनी है। लायबिलिटी साइड में देख के बताओ सब्सक्रिप्शन एडवांस है क्या। अब बताना भैया, बैलेंस शीट दे रखी है, उससे मैं कोई डाटा लूं तो उसकी वो एडजस्टमेंट मानूंगा, दो एंट्री करूंगा या एक एंट्री करूंगा, एक एंट्री करूंगा। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग थी, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी वो जेब में नहीं आएगी या इस साल आएगी। मेरे को रिसीव निकालनी है, क्या करूं, तो आउटस्टैंडिंग फॉर 93 कितने हजार, इस साल के आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देख के बताना, आए या नहीं आए, जेब में आएंगे या नहीं आएंगे। टोटल रिसीव निकालनी है, क्या करूं, कितना आया 91,000। कहां डालू, ऊपर एक लाइन क्यों छोड़ दी दोस्तों मैंने, बैलेंस बीडी के लिए 91,000। क्या यहां तक आ गया, क्या मैं आगे चलूं। द नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट पे आओ। अब कैसे कैसे देख रहे हैं हम, एडजस्टमेंट देखी, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट, उसकी सारी ट्रांजैक्शन करी एंड देन एड सब्ट्रैक्ट किया। सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल की बताओ कितने हजार, लायबिलिटी में डाल दो। अब पेमेंट में देख के बताओ सैलरी का पेड अमाउंट, नहीं सैलरी का खर्चा। अब बताओ मुझे खर्चा चाहिए या पेड अमाउंट चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो क्या कहीं उसमें सैलरी लायबिलिटी में या असेट्स में है, हाँ लायबिलिटी में। कितना आउटस्टैंडिंग था, अब जरा बताओ पिछले साल के 6,500 कब देंगे। टोटल पेमेंट निकालनी है, क्या करूं, क्या करूं, ऐड लेस या ऐड, पक्का नहीं आया पूछ लो कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे दोस्त, कब पे करेंगे। टोटल पेमेंट निकालनी है, क्या करूं, आ गया। सो कितना भैया 6,500। अब बोर्ड पे आओ, इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, कब का खर्चा है, इस खर्चे में घटा है जुड़ा है, लेकिन इस साल की पेमेंट नहीं की, पेड नहीं किया, तो क्या करूं, कितने हजार, 51,500 आ गया क्या, नहीं 52,500। सो कहां डालो, क्या लिखूं, कितने हजार, 52,500। फिर आगे चलो प्यारे दोस्तों, सैलरी के बाद आखिरी एडजस्टमेंट क्या थी, रेंट आउटस्टैंडिंग। कहां डालो, कोई बता दो ना, बोलो। लायबिलिटी में कितने रुपए का था प्यारे दोस्तों, एडजस्ट, पहले आप आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और देख के बताओ रेंट का खर्चा, खर्चा चाहिए या पेड चाहिए। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में देख के बताओ पिछले साल की लायबिलिटी कितने की थी, कब पे करेंगे, पेमेंट निकालनी है, क्या करूं, पूछ ले भाई, पूछ ले भाई।
इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ कितने, कब का खर्चा है इस खर्चे में, लेकिन पेमेंट नहीं करनी, तो क्या करूंगा? पंडित आ रहा है, कितने हजार, 10,000 रेंट पेमेंट में डाल दो। एडजस्टमेंट बची या गई? हर एडजस्टमेंट की कितनी कितनी एंट्रियां करी? अब आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे। पहला खर्चा बताओ, एडजस्टमेंट थी मैं लूं या ले चुका? अगला बताओ, एडजस्टमेंट थी मैं लूं या ले चुका? अगला खर्चा बताओ। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का कितना खर्चा है? एडजस्टमेंट है या है ही नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो कभी उसमें आउटस्टैंडिंग हो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, नहीं है। तो बताओ खर्चा 500, कोई एसेट्स नहीं कोई लायबिलिटी नहीं, तो पे कितने किए होंगे? तो मैं डाल दूं भैया यहाँ पे, क्या लिखूं भैया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना भैया? अगला पढ़ो भैया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा पूरा वर्ड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बताओ कितना था? एडजस्टमेंट में कोई ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स है या नहीं है? देख लो ओपनिंग बैलेंस शीट में, नहीं है तो बताओ मैं कम पे कितना किया होगा, कम ज्यादा या पूरा? What I am going to write, printing and stationery how much? अगला बताओ क्या भैया? जर्नल एक्सपेंसेस लिख लेना पूरा, कितना खर्चा था? हाँ 1,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है और कोई एडजस्टमेंट में नहीं है, तो क्या करूँ? सारा पे कर दूं। जर्नल एक्सपेंसेस कितने? 1,500। पेज पलटना, फिर आओ दोस्तों क्या है? पीरियोडिकल्स का 500 खर्चा है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं कोई बताओ ना? तुक्का मार रहे हो। मैगजीन्स हर हफ्ते जो आती है उन्हें पीरियोडिकल्स कहते हैं। सो मैगजीन्स के ऊपर कितना खर्चा किया? कोई नीचे आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई एडवांस नहीं, तो सारा पे कर दिया होगा। आ रहा है कितना रुपया? अगली आइटम, सरप्लस कहाँ डालते थे याद दिलाओ? कैपिटल फंड में क्या करूं? ऐड कर लो ना। कितना था भैया पढ़ के बताना। अब कौन सी साइड पे आ गए? इनकम साइड। पहली इनकम वर्किंग नोट बना चुका, अगली इनकम एंट्रेंस फीस कितनी कमाई है? कुछ एसेट्स में कोई नहीं, कोई लायबिलिटी में कुछ नहीं, तो ये सारी कब मिली होगी? इसी साल। एंट्रेंस फीस रिसीट में डाल दूं, कितने हजार देख के बताओ। अगली आइटम बोलो क्या भैया? डोनेशन। उससे बड़े पंगे थे, यहाँ डोनेशन की कमाई कितनी है? ऐसे ही कमाई होगी या मिली होगी? रिसीट साइड में कितना डाल दूं? फिर आगे चलो प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट देखना है एक्सपेंडिचर में दिया है या इनकम में दिया है? पे करने वाला है या मिलने वाला है? रिसीट में डाल दो। कितना? 1,000। 1,000 है या 5,000 है? आगे पेज पलट लो, क्या दे रखा भाई? अच्छा भाई ये कह रहा है कि इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट मिल गई भैया, बिल्कुल मिल गई, तो मैं इसको हटाऊं और इसका वर्किंग नोट बना दूं। कोई बताओ इंटरेस्ट की कमाई कितनी थी? पक्का मुझे कमाई चाहिए या रिसीव चाहिए? अब पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, इंटरेस्ट पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी में है या असेट्स में है? तो लेने वाला होगा ना। पिछले साल जो नहीं मिला कब मिलेगा? टोटल रिसीव निकालनी है, क्या कर दूं? कितना मिला? किस साइड डालूं? रिसीव साइड डाल दूं। आ गया। पहले मैंने, मेरे को सीक्वेंस बताओ, पहले मैंने कहां से स्टार्ट किया? उसके ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिसीप्ट और पेमेंट निकालता गया, फिर कौन से अकाउंट पे आया उसकी एक एक एंट्रियां करी। एक बार बता, ये इंटरेस्ट ऐसे मत सोच जुड़ा होगा, पिछला मेथड भूल तभी ऐड। दूसरी नाव चलानी है तो पहली नाव को छोड़, नहीं तो दोनों डूबेंगी। अब बताइए इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट अर्न है? इस साल की पूरी कमाई है। पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे? पिछले साल की कमाई थी, इस साल की कमाई में जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा। लेकिन अब वो 1,000 कब मिलेगा? टोटल रिसीव निकालनी है, जोड़ के डाल दो। आ गया। ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे, अरे लायबिलिटी के पहले ही वर्ड बताओ क्या है, किस चीज का दूसरा नाम है?
कैपिटल फंड का। देखना ये भी डाल दो ना, 1,72,500। अगला पढ़ो क्या है भैया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लूं या ले चुका। असेट साइड पे आ जाओ, पहली असेट्स बोलो। फर्नीचर की ऊपर नीचे कहीं कोई एडजस्टमेंट थी? साल के बिगने में कितने का था? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बड़ा घटा या ना बड़ा ना घटा, तो क्लोजिंग में कितने का होगा? आया प्यारे दोस्तों। अगला ही असेट्स बताओ, कोई ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई खर्चा फायदा दिया है इसका, नीचे एडजस्टमेंट में दिया, बड़ा घटा या सेम, कितने के? अगले आइटम, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट कितने की थी? ओपनिंग ऊपर ना तो कोई एडजस्टमेंट, नीचे ना क्लोजिंग, तो बताओ बड़ी घटी इन्वेस्टमेंट या साल के एंड में इतने की होगी। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में ले चुका, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में ले चुका, आखिरी आइटम बताओ ये किसका बैलेंस कहाँ डालूं, कोई प्यारा बता दो। हाँ प्यारे दोस्तों देखना यहाँ पे ओपनिंग बैंक बैलेंस पता चल गया ना। अब बस क्लोज करने का तरीका सोच रहे हैं, पहले क्या क्लोज करो? नहीं, पहले प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसको बैलेंस शीट को मत क्लोज करने बैठ जाना, गलत हो जाएगा। पहले इसको क्लोज करो, क्लोज करो जल्दी से। अच्छा, या इस साइड आएगा तो बीडी आएगा, इस साइड आएगा तो सीडी, इसमें क्या मिसिंग है? तो इस साइड आएगा। दिस इज बैलेंस सीडी, बैलेंस फिगर निकालो। जच नहीं रहा भाई। भाई 90, 10, 6, 1, 15, 1 लाख, और इसमें से 52 की पेमेंट कर दी, 60 की पेमेंट कर दी। नो, हाँ वो जच रहा है, पर अब इतने लोग गलती कर रहे हैं तो मेरे को तो शक ही हो रहा है। सब करके चेक करो। तो क्लोजिंग कैश कहाँ डालू? यहाँ पे डाल दो। अब प्यारे दोस्तों इसमें प्रॉफिट जोड़ दो, 1,72,500 के अंदर कितना आएगा? 0, 0, 0, 2 और 1 3, 7, 5, 12, 2,23,000 आया। दोनों साइड का टोटल अगर क्वेश्चन सही है तो मैच होगा, करो। मैच हो गया कि फास्टर? आ रहा है। आज कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं? टाइप। अब पहले बताओ अगला कराऊं या वो 9th कराऊं? बोलो सब बोलो। चलो ज्यादातर लोग कह रहे हैं अगला ही कराओ, उन्हें मजा आ रहा है इस सुंदर से सिस्टम में, ये ज्यादा मजेदार है। ठीक है आओ जी करते हैं नेक्स्ट। लोक कल्याण डिस्पेंसरी हैड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्यारे दोस्तों कौन सा अकाउंट दे दिया? तो प्यारे दोस्तों अब बताओ कौन कौन से बनाने होंगे। आगे पेज पलटना, रिवर्स करके देखना, और तो कुछ नहीं दिया तो क्या क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ वेयर्स और बैलेंस शीट। पक्का ना भैया? एडजस्टमेंट बहुत सारी है, बहुत मजा आएगा। चल भाई आ जाओ। भाई तो ज्यादा ही बुरा मान गया। चलो दोस्तों बियॉन्ड द बोर्ड
प्यारे दोस्तों, वी आर क्वेश्चन नंबर 14। अब सब पार्टिसिपेट करना, बताते जाना। पहला अकाउंट कौन सा बनाओ? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बड़ी ट्रांजैक्शन है, थोड़ा बड़ा सा बना लेता हूँ। और क्या क्या बनेगा दोस्तों? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स छोटा सा। और क्या बनाओ दोस्तों? बैलेंस शीट। लिख भी लूं, सब देखना। दिस इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। करंट ईयर देखना 31 दिसंबर 99 है क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 दिसंबर 98। और दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 99। स्टार्ट कहां से करूं भैया? बहुत ध्यान से देखना, पूछना, बताना। सबसे पहली एंट्री ओपनिंग कैश क्वेश्चन मार्क। कहाँ कहाँ डालूं? देखना, एक तो यहाँ पे आता है टू बैलेंस बीडी, ये नहीं पता, निकालूंगा ये निकलेगा एंड पे, और यहाँ पे भी आएगा। आओ जी, ये नहीं पता। क्लोजिंग कितना दे रखा है? कहाँ डालो दोस्तों? यहाँ सीडी डाल दो और बैलेंस शीट में डाल दो। ऊपर ऊपर तैरोगे या गहरे से? सो प्यारे दोस्तों, कैश लिखो या कैश एंड बैंक बैलेंस लिखो? कितना था भैया, देख के बताना। आ जाओ आगे। अगला प्यारे दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले पूरा समझना, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। सोच करो, टाटा कंपनी का शेयर 100 रुपए वाला था। कितने रुपए वाला? हमने 150 में खरीदा, तो हमारे लिए लाइबिलिटी या एसेट्स? 100 वाला 150 में खरीदा, कितने की एसेट्स? 100 या 150? क्यों 150? आप सुनार की चोट जरूर कर रहे हैं सोनी भाई, लोहार भी जरूरी होता है कभी कभी। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है असेट जिस दाम पर हम दिखाते हैं उस दाम पर, जिस दाम पे असेट्स को हम खरीदते हैं उस दाम पर दिखाते हैं। 10 वाला शेयर 100 वाला शेयर मैंने 150 में खरीदा, तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 150, इसीलिए 150 में दिखाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? पक्का। अगर 100 वाला शेयर मैं 80 में खरीद लूँ तो? अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ब्रैकेट में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। तो कितने की पार वैल्यू थी? असेट्स में कितना दिखा रखा है? इसका मतलब 1,80,000, 20,000 सस्ता खरीद रखा है। पक्का। तो बिगिनिंग में मैं डालूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने लाख, ब्रैकेट में यहां लिख लेता हूं फेस वैल्यू कितनी थी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कोई और नीचे एडजस्टमेंट है? जरा एक्सपेंडिचर साइड में देख के बताओ, है? इनकम साइड में देख के बताओ, है? प्यारे दोस्तों, ये ओपनिंग में देख के बताना कितने की थी, क्लोजिंग में भी सही कर लो 1,80,000। थोड़ा सा बढ़िया कर दो इसको। इसके आगे नाम लिख लेना 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, बिगनिंग में देख के बताना कितने लाख की थी, एंड में भी कितने की खरीदी बेची या सेम ही है? पक्का। फेस वैल्यू दोबारा बताना कितनी थी, परसेंटेज कितना बताया था मैंने? कुछ रह गया कोई बताओ ना, क्या? इंटरेस्ट है ना। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 1,80,000 पे या पार वैल्यू पे? 2 लाख का 10% कितना? क्वेश्चन बिगड़ गया यार ये तो। उसको क्लोजिंग को ना एक काम करो, बात नहीं बनेगी। रिसीव साइड, इनकम साइड में कितना दिखा रखा है? हाँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग, अब ये एंट्री जो हमने अभी अपनी एडिशनल बनाई ये गलत हो गई। अब परसेंटेज हटा दो ये, या फिर 9,000 दिया है ना, ठहर भाई। नहीं नहीं यार, ये मैन करियो, कैलकुलेटर है तो मैं ही कर लेता हूँ। 9,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 4.5% कर लो, अब सही आएगा।
अब बताओ, ध्यान से सुनना, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 2 लाख का कितना परसेंट? 4.5%। कितना? 9,000। क्या मेरे को इनकम साइड में दिखा रखा है? अब बताओ, नीचे कोई इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है? तो मेरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा या सारा मिल गया होगा? कहाँ डालू? है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 9,000। पक्का? सबको आया? आगे चलो, अगली है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ, इस साल की आउटस्टैंडिंग बताओ, पिछले साल की एडवांस बताओ, ऐसे बोलो, इस साल की एडवांस बताओ। बोर्ड पे आओ, अब तुम्हें बताना मुझे। ऊपर सब्सक्रिप्शन अर्न देख के बताओ। अब मुझे अर्न चाहिए या रिसीव चाहिए? सीधा करूं या जेब से करूं? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग चिल्ला कर। कब आएंगे? जेल में नहीं आए, आए क्या करूं? आउटस्टैंडिंग ऑफ 98 कितने हजार? 7। इस साल के आउटस्टैंडिंग आए या नहीं आए? क्या करूं? पिछले साल का एडवांस कब मिला था? इस साल दोबारा मिलेगा? क्या करूं? इस साल कितना एडवांस मिला? नहीं मिला या मिला? क्या करूं? कितना आ गया? कहाँ डालूं? क्या लिखूं? 22,400 आ गया भैया। द नेक्स्ट आइटम इज सैलरी अनपेड। कहाँ डालूं? ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में 1,000 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देख के बताओ। ऊपर आ जाओ, वर्किंग नोट में ऊपर आ जाओ, देख के बताओ सैलरी का खर्चा कितना है। मैं कोई बात नहीं, इसको यूज करेंगे। ये रेंट नहीं, ये इंश्योरेंस को लिख लो। कितना था सैलरी का अमाउंट? चलो जितना भी होगा, इंश्योरेंस एंड सैलरी कर लो। अरे पहली आइटम है, रहने दो, पहली आइटम 23,500 सैलरी, सही करो उसको। हो गया? एक्सपेंडिचर की पहली आइटम को सेल नहीं है, वो सैलरी है बहन, सही कर ले। अब सैलरी का खर्चा बताओ कितने का था? अब आ जाओ, मेरे को खर्चा चाहिए या पेड चाहिए? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? कब पे करोगे? टोटल पेमेंट निकालनी है, क्या करोगे? इस साल के आउटस्टैंडिंग बताओ, क्या पे किए? क्या करो? कितना आ गया? 500 रुपये लेस कर दो, 23,000 आ गया। कहाँ डालो? क्या लिखूं? गुड। कितना? 23,000 ना। अगली एडजस्टमेंट पे आओ वापसी सैलरी के बाद। फर्नीचर बिगनिंग में देख के बताओ कितने का था, एंड में देख के बताओ। बोर्ड पे आ जाओ। 1,900 बढ़ा है घटा है? घटने के 2 कारण बताओ। मैं वर्किंग नोट को बना लूँ, उससे थोड़ा अच्छा सा रहेगा। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। ओपनिंग फर्नीचर कितने का था? 2,000 का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो फर्नीचर का कुछ दिया हुआ है क्या? 120 का क्या दिया है? दोबारा से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खरीदा कैसे हो सकता है? डेप्रिशिएशन दिया है। क्या दिया है? तो डेप्रिशिएशन ओपनिंग में से जोड़ दूं या घटा दूं? 120 घटा दिया तो कितना आ गया? 1,880 आ गया। तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 1,880। जबकि क्लोजिंग फर्नीचर दिया कितना है? घट गया या बढ़ गया? बढ़ने का कारण? हाँ, कितने का परचेज किया? परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो नहीं आता। परचेज करने से पैसा गया तो कहाँ डालूं? किस?
हाँ, क्या लिखूं? कितना रुपया? क्या आया? सबको आ गया? प्यारे दोस्तों, बैक टू पिवेलियन। अगली एसेट्स बताओ क्या थी भैया? पिछले साल के कितने की थी? इस साल की ही गड़बड़ हुई है, फिर मजा आएगा। 96,250। आई एम मेकिंग इट्स वर्किंग नोट। पहले आप मुझे बताओ, चौथा वर्किंग नोट मैं इसी का बना रहा हूँ। ओपनिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ है? क्या है? 3,750। डिप्रिशिएशन तो क्लोजिंग में होने कितने की चाहिए? 1,96,250 की, जबकि क्लोजिंग में हमें कितने की दे रखी है? अरे कोई बताओ, बढ़ गई कि घट गई? कितने रुपए से घट गई? क्यों घटी होगी? सेल, है ना? पक्का? अच्छा मान लो मेरे को यहाँ एक्सपेंडिचर में लिख जाता लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। मान लो एक्सपेंडिचर में क्या लिखा था? लॉस ऑन सेल 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग। तो बिकी कितने वाली? 10,000 घाटा हुआ तो पैसा कितना आया होगा? तो 90,000। मान लो 10,000 फायदा होता तो 1,10,000 डालता। पक्का? अभी इसने कोई फायदा घाटा दिया या नहीं दिया? बिकी कितने वाली? कोई घाटा फायदा नहीं, तो कितने में बिकी होगी? कहाँ डालो? अच्छा सेल करूं तो पेमेंट आई, पैसा। आप लिखना बंद करें जरा। आपको नहीं आया तो 4 बार पूछना, भाई आगे मत चलने दियो दोस्त, क्योंकि हम किसी भी चीज को दोबारा करने लायक बचेंगे नहीं। तो फुल एंड फाइनल करते हुए चलना है। सेल करा तो पैसा आया, पैसा आया तो यहाँ पे डालूं, क्या लिखूं? कितने लाख? पक्का? अगली आइटम बोलो, बिगिनिंग के बताओ। ओपनिंग एसेट्स में डाला 3500, क्लोजिंग के बताओ। इंस्ट्रूमेंट 3,900। बस अब इसका भी वर्किंग नोट, जगह नहीं बची मेरे पास, जगह के लिए मैं इसको ऐसे कर ले दूं, यहाँ बना ले दूं। अब प्यारे दोस्तों, वर्किंग नोट नंबर 6, ओपनिंग इंस्ट्रूमेंट बताओ कितने के थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो, इंस्ट्रूमेंट का कुछ है? क्या है? आई एम सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिशिएशन 100 रुपया, एक ही एंट्री होगी ना। क्लोजिंग में होने कितने चाहिए? 3400 के, जबकि कितने के हो गए? घट गए या बढ़ गए? कितने के बढ़ गए? क्यों बढ़े होंगे? परचेज से पैसा कहाँ डालूं? क्या लिखूं? कितना रुपया? तो पूछ लो ना भैया, मजेदार है। इंस्ट्रूमेंट के बाद अगली पे आ जाओ, सर्जरी एक्सपेंसेस ड्यू। मतलब बताओ, ओपनिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सर्जरी एक्सपेंसेस कितने के थे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर्जरी एक्सपेंसेस कितने के? प्यारे दोस्तों, अब मैं वर्किंग नोट नंबर 7 पे आया, सर्जरी एक्सपेंसेस का इस साल का खर्चा बताओ। हाँ, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी है, वही है 3,000। अब मुझे सर्जरी एक्सपेंसेस चाहिए या पेड चाहिए? अब सब बता देना, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? कब पे करोगे? टोटल पेमेंट निकालनी है, क्या करें? इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने पे किए या नहीं किए? क्या कर दूं? तो 2,900, है ना? एक मिनट रुकना, सर्जरी का आगे आगे और भी कुछ भी है, इसीलिए मैं अभी इसको नहीं डाल रहा। क्या इतना समझ में आ गया? ये मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग 98 का, ये आउटस्टैंडिंग 99 का। अगला पढ़ के बताओ क्या है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। पिछले साल का स्टॉक कितने का था? इस साल का ओपनिंग एसेट्स हो गई, इस साल का कितने का? 100 का। प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मेडिसिन कहीं और होगा, मेडिसिन का कोई खर्चा दिया क्या? ये सर्जरी एंड डिस्पेंसरी में ही मेडिसिन होगा। अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, ये खर्चा था, ये क्या आया? कुछ और क्या आएगा? प्यारे दोस्तों, पिछला वाला जो मेथड था उसमें याद दिलाओ, ओपनिंग स्टॉक को क्या करते थे? क्लोजिंग को। ये सीधा है या उल्टा है? तो क्या करूं? ओपनिंग को क्या करूं?
कितना आ गया? ओपनिंग को लेस करो और क्लोजिंग को क्या करो? ऐड। ओपनिंग बताना कितना था और क्लोजिंग कितना था? कितना आ गया? कहाँ डालो? बाय क्या लिखो? कितना भैया? है ना? आगे चलो, कोई एडजस्टमेंट बची? अब कौन सी साइड पे आ जाओ? पहली साइड तुम बोलो भैया सैलरी लू या हो गया, सर्जरी हो गया, रेंट एंड टैक्सेस लू या हो गया? नहीं हुआ। रेंट एंड टैक्सेस कितना था भैया? सारा पे किया होगा। अगला बोलो इंश्योरेंस, ये क्या था? इंस्ट्रूमेंट था, नहीं हुआ। इंश्योरेंस कितना था भैया? 200। फिर आगे चलो, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं हुआ ना, कितना भैया? फिर डेप्रिसिएशन तीनों के ले चुके। और पेज पलट के देखो सरप्लस कहाँ डालते हैं, याद दिलाओ, कितने का था, है ना प्यारे दोस्तों? फिर आ जाओ इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन ले चुका, इंटरेस्ट में लूँ या ले चुका, डोनेशन कितनी कमाई, सारी की सारी मिली होगी ना, कितनी? मिसलेनियस रिसीप्ट यहीं पे आएगी ना। पहले क्या क्लोज करोगे? चिल्ला के आप बहुत अच्छा बोले, ये क्यों नहीं कर रहे? दो, कैश भी मिसिंग है, कैपिटल फंड भी मीटिंग मिसिंग है, तो पहला सबसे पहले क्लोजिंग कौन सा करेंगे? ये बैलेंस फिगर यहाँ आएगी, ये कहाँ डालेंगे? फिर इसको बैलेंस करेंगे, क्या आएगा? कैपिटल फंड यहाँ पे डालेंगे, फिर इसको टोटल करेंगे और मैच नहीं होगा या हो जाएगा? अच्छा मेरा भाई कह रहा है ये बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, आ जाने दो। यहाँ पे आए, बीडी उल्टी तरफ आ जाए तो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? तो यहाँ की जगह यहीं पे डाल लेना। आ गया? आ गया? दोबारा से, ये भाई कह रहा है बैलेंस ना इधर ही आ रहा है, तो इधर आया, इसका मतलब बीडी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी में डालना। क्या आ गया भाई? फोटो सेशन करो जी जल्दी से। हाँ तो टाइम में भाई कर ही लेना एक बार, 7 मिनट है, हो जाएगा। उल्टा पुल्टा आ रहा है तो गड़बड़ ना होगी, पहले पूरा क्लोज करना फिर करना। ले भाई कैलकुलेटर कौन जल्दी से चलाता है? चलाएगा पंडित, कैच कर लेगा, कर दो इस तरफ से, नहीं इसी के टोटल कर लियो, सारे टोटल का, और इसमें से घटा रिवर्स साइड ही आ रहा है तो पक्का है। इस तरफ 1,00,000 चेक करो भैया कोई, तो ये मैं कहाँ डाला? बीडी हटा लूं, ये लाइन सारी हटा लूं, और इस बीडी को मैं यहाँ पे डाला, यही आया अग्निमा, यही आया मैथी, हाँ तो यहाँ पे डाला, दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट 1,07,900। अब इसको क्लोज करो और कैपिटल फंड निकालो। एक 1,07,900 कितना आए? मैं यहाँ पे डाल दूं 2,83,500, 6,330 जोड़ो बस। अब तो 2,92,000, एक मिनट ठहर जा भाई, 2,00,000 ओके व्हाट एवर इट इज, हो गया? आ गया? अच्छा था, मजा आया? मैं एक बार, चलो पहले ऊपर वाला ले लो, स्क्रीनशॉट लो।
हाँ बिल्कुल करूंगा, एक बार सब लोग ले लें। अब इसके नीचे के वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे से आया? कौन सा टाइप चल रहा है प्यारे दोस्तों? कौन सा क्वेश्चन किया? अब कौन से पे आए? देखो जरा 15 में कौन सा अकाउंट दिया? एडजस्टमेंट पढ़ लेना भैया सारी। पहली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दूसरी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस में कराऊं या हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। अरे स्टॉक को कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट टाइम में ओपनिंग को क्या करते थे? ऐड, क्लोजिंग को लेस। यहाँ पे क्या करना है? उल्टा। अरे बाबा एक चीज रह गई, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, बताता हूँ कोई बात नहीं, इक्विपमेंट लिख लेना भैया। हाँ। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया, फिर लैंड दिया। कर लोगे सारा? पक्का? कौन सा बताओ? 8 का तो आसान है। कहता है एक डिबेंचर खरीदे 1,02,500 की, जिसकी पार वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 1 लाख वाले 1,02,500 में खरीदे तो ओपनिंग एसेट्स भी क्लोजिंग एसेट्स भी पुराने खरीद रखे हैं। क्या है? अब कहता है इस पे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब अर्न बट नॉट रिसीव। ओपनिंग एसेट 3750, क्लोजिंग एसेट 3750। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ब्याज किस पे मिलेगा? 1 लाख पे। 1 लाख का 11% कितना? जरा देखना है इनकम साइड में 11,000 ही होने चाहिए। अच्छा अब पिछले साल के अक्रूड कितने थे? वो कम मिलेंगे, जोड़ देना। इस साल के अक्रूड नहीं मिलेंगे, घटा देना। 3750 जुड़ेंगे, 3750 घटेंगे, 11,000 रिसीट में डाल देना, काम खत्म। आ गया? और कौन सा बताऊं? सारे कर लोगे? पक्का? एक और चाहोगे खेलना? नाइन्थ नहीं, पहले इसकी लय बन रही है, इसको खेल ले। नाइन्थ की कोई एक एंट्री फंस रही है? कौन सी? बोल। बहुत बढ़िया एंट्री है। ले भाई, तो एक बार सारे करके लाओ दोबारा, फिर करते। ठीक है भाई, टेलीफोन की एंट्री फंसी हो तो समझ में आता है, वो तो बहुत बढ़िया थी। जी में क्यों फंस गई बहन? दोबारा दिमाग लगाइए। ठीक है? ठीक है जी। वो अलग होगी इसका मतलब। ये तो बहुत गदर है, ये मैं ही कराऊंगा ये वाली नेट वाली। तो इसके अंदर क्या है? टीडीएस क्या होता है पता है? वो आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको मत पंगे लेना, ये मैं ही कराऊंगा, इसको ठंडे दिमाग से करेंगे। ठीक है? मीन्स आउटस्टैंडिंग। संडे एक्सपेंसेस तो मिले तो है ही नहीं, कह सकते। अक्रूड का मतलब वही नहीं, आउटस्टैंडिंग हो गया, बस ड्यू रहेगा। आ गया? फिर भी कोशिश करना, दिमाग लगाना, जो होएगा ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा। टीडीएस होता क्या है वैसे? करते क्या है इसमें?